भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इसको डेमोन्स्ट्रेट किए, हम लोगों को बतलाए। आपने आचार्य प्रभु जगते सिखाए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं आचरण किए। शिक्षा दो प्रकार की होती है, एक अनुकरण और एक अनुसरण। अनुकरण कर करके शिक्षा भी प्राप्त की जाती है। छोटे बच्चे लोग हैं, छोटे बच्चे लोग प्राय अनुकरण करते हैं। यदि कोई किसी को गाली देता है, वो सुन लेते हैं तो प्रैक्टिस करते हैं, वो भी गाली देना शुरू करते हैं। उन्हें मालूम नहीं कि इसका मतलब क्या होता है। मैं देखता हूं जो हमारे भक्त के बच्चे हैं, वो देखते हैं कि उनके पिताजी प्रणाम कर रहे हैं तो बच्चे भी प्रणाम करते हैं, अनुकरण करते हैं। तो अनुकरण से भी शिक्षा प्राप्त होती है, लेकिन सब शिक्षा उचित नहीं हो सकती है, लेकिन सब शिक्षा खराब भी नहीं है। तो अनुकरण भी ठीक है। और दूसरा बेस्ट जो है शिक्षा प्राप्त करने का, वह है अनुसरण, यानी कहे गए बात के अनुसार किया जाए। यदि बाप कहता है बेटे को बेटा तुम प्रणाम करो, वो सुन लेता है, प्रणाम करता है, तो अहरनिश करता रहेगा। लेकिन अनुकरण के द्वारा किया गया प्रणाम जवान होने के बाद भूल जाएगा, कोई बताने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी जो लीडर है, बाप हो चाहे बड़ा भाई हो चाहे कोई भी हो, उसे चाहिए उदाहरण प्रस्तुत करना। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तत एव इतरतो जनः स यत् प्रमाण कुरुते लोकस् तत् अनुवर्तते। यदि देखा जाए तो इसमें 4 बार आचरण के लिए जोड़ दिया गया है। यत यत आचरति श्रेष्ठा तत्तत् एव इतरतो जनः। जैसे जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है, वैसे वैसे उसका जो जूनियर है फॉलो करता है। ये आचरण का है। और बोलने का सयत प्रमाण कुरुते लोकस तद अनुवर्तते। प्रमाण के लिए केवल भाषणबाजी करो तो उसके लिए कहते हैं यत और तत् केवल 2 बार। तो आचरण बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि कोई व्यक्ति मंगला आरती नहीं आता है, गुरु पूजा क्लास नहीं आता है, और दूसरे को कहे कि आप मंगला आरती क्लास गुरु पूजा आओ, हो सकता है आउट ऑफ रिस्पेक्ट, वो सीनियर भक्त हैं कह रहे हैं, तो वो डिवोटी आएगा भी, लेकिन उतना असर उस पर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो भक्त स्वयं इसको फॉलो करता है, मंगला आरती क्लास गुरु पूजा आता है और वो कहता है, तो उसका डबल फायदा होगा, 4 गुना फायदा होगा। तो आचरण बहुत जरूरी है। कृष्ण भक्ति कैसे करनी चाहिए, इसी बात को सिखाने के लिए श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर करके, क्योंकि श्रीमती राधा रानी ही सबसे बेस्ट सर्वेंट हैं। कृष्ण को क्या चाहिए राधा रानी जानती हैं। इसीलिए राधा रानी को के भाव को लेकर के स्वयं श्री कृष्ण आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, लेकिन वे आए भक्त के रूप में। क्योंकि भक्ति जो है वो भगवान नहीं सिखा सकते हैं। कितना भी प्रयास करें, भगवान किसी को भक्ति सिखाने के लिए नहीं सिखा सकते हैं। भक्ति तो केवल मात्र भक्त ही सिखा सकता है। भक्ति का शिक्षा देने का जो अधिकार है वो भक्त का है। इसलिए भगवान कृष्ण श्रीमती राधिका के भाव को लेकर के एक भक्त के रूप में आए सिखाने के लिए। और भक्त वही है जो स्वयं आचरण कर करके
लोगों को सिखाता है। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन काल में वे शुरू में नवद्वीप थे, उसके बाद गया के बाद आने के बाद वो जगन्नाथपुरी में निवास किए। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी निवास कर रहे थे तो उस समय वे वृंदावन और दक्षिण भारत की यात्रा किए थे। अब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा से आ चुके थे नीलाचल। रथ यात्रा का समय था। उस समय भगवान चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप के जितने भक्त थे, महाप्रभु ने कहा था कि आप लोग ऐसे ना आइएगा, केवल रथ यात्रा के सुअवसर पर आइएगा। ऐसे भी जब कोई बड़ा फंक्शन होता है, कोई त्योहार होता है, तो सगे संबंधी को हम लोग बुलाते हैं। तो रथ यात्रा एक बहुत बड़ा उत्सव है, त्योहार है। जगत के नाथ जगन्नाथ अपने सवारी पर चढ़ करके लोगों को देखने के लिए जाएंगे, ऑडियंस देने के लिए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा उत्सव है, हम लोग जानते हैं। अभी अपना रथ यात्रा आ रहा है। तो उस समय महाप्रभु ने कहा था नवद्वीप के भक्तों को आने के लिए, और सब भक्त वहां पर आए हुए थे। तो चैतन्य महाप्रभु के मन में ऐसा भावना आया कि जो भक्त लोग आए हैं, इन लोग कहीं इंगेज रखना चाहिए। तो उन लोगों को इंगेज करना चाहते थे, एक बात था। दूसरा बात था कि वे आचरण कर कर सिखाना चाहते थे कि किस प्रकार से भगवान को यदि अपने हृदय में विराजमान करना है तो अपने हृदय के चबूतरे को, हृदय स्थली को शुद्ध करना पड़ेगा। और जो मंदिर है वो भगवान का निवास स्थली है। जैसे अल्टर है वो हृदय के समान है, शरीर है जो हृदय है वो अल्टर है जहां भगवान निवास करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु दो कारणों से, एक तो लोगों को शिक्षा देने के लिए, और दूसरा है नवद्वीप से सब भक्त लोग आए थे तो इन लोगों को इंगेज भी करना था। तो ये दो कारणों से चैतन्य महाप्रभु सोचे कि हम लोग ये गुंडीचा जी का मार्जन करेंगे। ऐसे प्रत्येक साल मार्जन होता था, ऐसा बात नहीं केवल उसी साल। लेकिन इस साल महाप्रभु की इच्छा हुई तो चैतन्य महाप्रभु, काशी मिश्रा, सार्वभौम भट्टाचार्य और जो जगन्नाथ मंदिर के जो सुप्रिटेंडेंट थे, उन लोगों से अपने हृदय की भावना रखी कि मेरी इच्छा है कि हम सब भक्त मिलकर के गुंडीचा मंदिर का मार्जन करें, सफाई करें। तो यह बात सुनते हैं काशी मिश्रा और सार्वभौमाचार्य करें, महाप्रभु आप करेंगे? नहीं नहीं नहीं, हम लोग हैं ना, हम लोग कर देंगे, हम व्यवस्था कर देंगे। और होता ही हर एक साल। लेकिन महाप्रभु की इच्छा थी तो सुप्रिटेंडेंट से कहे कि हमारी इच्छा है महोदय, कि हमारी इच्छा है कि हम गुंडीचा मार्जन करें अपने भक्तों को साथ में लेकर के। तो अब भगवान की इच्छा है तो अब वो मना करने वाले कौन हो सकते हैं? तो सुप्रिटेंडेंट ने कहा कि राजा का आदेश है कि जो भी महाप्रभु का इच्छा हो, चैतन्य महाप्रभु का, उसे पूरा करना चाहिए। और प्रभु हो सकता है आपका ये लीला है जिसके लिए आप ये करना चाहते हैं। तो महाप्रभु ने उनसे कहा कि आप देखिए, कल से हम लोग प्रारंभ करेंगे सेवा। तो कुछ झाड़ू और मटका पानी का ये सब व्यवस्था किए। तो सैकड़ों झाड़ू और मटका व्यवस्था किया गया, और वो डस्टर भी सफाई करने वाला।